Good morning, students. Now let's start your second chapter, How the Dog Found Himself a Master. इसमें क्या है कि जब दुनिया शुरू हुई थी तो जो डॉग थे वो अपने खुद के मालिक थे। उनका कोई मालिक नहीं था, लेकिन डॉग परेशान था और उसने बहुत सारे मालिक उसमें खोज किए। और उसने कितने मालिक अपने बनाए, क्यों छोड़े, क्या कारण रहा, ये सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम। ये बात उन दिनों की है जो डॉग्स थे, जैसे भेड़िए होते हैं, वॉल्स होते हैं, वो अपने खुद के मालिक होते हैं, उनका कोई मालिक नहीं होता। ऐसे ही डॉग्स अपने खुद के मालिक थे, उनका कोई मालिक नहीं था। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. लेकिन जो डॉग थे वो अपने जीवन से खुश नहीं थे, मतलब स्वतंत्रता उनको पसंद नहीं थी। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वो अपने जीवन से इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें अपने लिए खाना खुद खोजना पड़ता था, और जो जानवर उनसे ताकतवर थे उनसे वो डरते भी थे। बहुत परेशान थे वो। तो वो चाहते थे कि कोई हमारा मालिक हो। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उन्होंने सोचा और सोच के ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम पृथ्वी पर किसी एक ऐसे प्राणी के दास बन जाएं, नौकर बन जाएं, जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो। और वो इस खोज में निकल पड़ा कि कोई ऐसा मालिक ढूंढा जाए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वो घूमता रहा, कई दिन घूमने के बाद उसे अपने जैसा एक रिश्तेदार यानी कि भेड़िया मिला, जो कि जितना ताकतवर था उतना ही भयंकर था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्व आस्क्ड। तो भेड़िया ने उससे पूछा कि डॉग कहाँ जा रहे हो। तो आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्व। कि मैं किसी का नौकर बनना चाहता हूँ, यानी किसी की सेवा करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे मालिक बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्व सेड। ठीक है, क्यों नहीं, मुझे मालिक बनने में क्या परेशानी है। एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और दोनों सहमत हो गए और वो दोनों जंगल की ओर चल दिए। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. घूमते घूमते जब वो जंगल में पहुंच गए तो अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई। Snip darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. जैसे ही उसने कुछ सूंघा और झाड़ियों के पीछे चला गया और धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। जब उसने देखा कि भेड़िया डर की वजह से जंगल में भाग रहा है तो डॉग को बड़ा सरप्राइज हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। उसने पूछा क्या हुआ मास्टर, मालिक साहब, आप इतना
वॉट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको डरा रही है? कांट यू सी देयर इज ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, भालू आ रहा है और वो इतना ताकतवर है कि हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। तो उसने देखा कि भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर तो भालू है, तो उसने तुरंत निर्णय ले लिया कि अब वो भालू की सेवा करेगा, भालू का नौकर बनेगा, ना कि भेड़िए का। लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, तो उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू के पास पहुंचा और बोला कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे? द बियर एग्रीड टू दिस रेडली एंड सैड, भालू तैयार हो गया और बोला लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, कि चलो जंगल में चलते हैं और गाय का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और एक गाय मारते हैं और फिर अपनी भूख मिटाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज, वो टहलते रहे और जल्दी ही उनको एक गाँव का झुंड मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरेबल नॉइज, जैसे ही वो उस झुंड के पास पहुंचने वाले थे तभी एक भयंकर शोर के साथ एक भयानक आवाज़ सुनकर वो रुक गए। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और उस आवाज़ को सुनकर गाय रमाने लगी और इधर उधर डर की वजह से भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रेन हिस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जैसे ही भालू ने देखा तो पेड़ों के पीछे छिप गया और जल्दी से जल्दी जंगल की ओर भाग गया। Now why did I have to come here? said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो भालू ने डॉग से कहा कि हमारी बुरी किस्मत है कि हम इस जंगल में क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे तो इन सभी पार्ट्स में, सब भागों में शेर का राज है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। द लॉयन हु इज़ ही, तो डॉग ने पूछा कि शेर ये कौन है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, कि क्या तुम्हें नहीं पता कि शेर तो वो है जो इस दुनिया पे सबसे ज़्यादा ताकतवर प्राणी है, एनिमल है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो उसने कहा ठीक है भाई, गुड बाय भालू, फिर मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ, कि मुझे तो ऐसे मालिक की आवश्यकता है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और भालू को छोड़कर जो डॉग था वो शेर के पास पहुंचा और उसने उससे कहा क्या आप मेरे मालिक बनोगे? द लॉयन एग्रीड टू इट, शेर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और जो डॉग था वो लॉयन के साथ ठहरना शुरू हुआ, उसकी सेवा करता था और लंबे समय तक सेवा उसने की। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन, और उसका जीवन जो था वो बहुत सही चल रहा था और उसे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी पर उस समय उससे बड़ा ताकतवर कोई था ही नहीं। एंड नो वन डियर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की भी हिम्मत नहीं थी, किसी का साहस नहीं था कि डॉग को कोई टच भी कर सके, क्योंकि वो शेर का दास था, नौकर था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग अ पथ that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped। लेकिन एक दिन जब वो दोनों एक
रास्ते पर जा रहे थे, टहल रहे थे, तो उसने एक चट्टान के पीछे से एक आवाज़ सुनी, तो शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉज विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। तो उसने बहुत ज़ोर से दहाड़ लगाई और अपने पैरों को ज़मीन पर खुरचा। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और धीरे 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 वो पीछे खिसकने लगा। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। तो उसने देखा कि किसी की आवाज़ सुनकर जो शेर है वो पीछे भाग रहा है। तो उसने मालिक से पूछा, शेर से पूछा कि मालिक कोई गड़बड़ी है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल इन द ट्रबल। तो शेर ने कहा कि मुझे किसी आदमी की खुशबू सुनाई दे रही है, खुशबू आ रही है, अच्छा होगा हम दोनों के लिए कि हम यहाँ से भाग चलें, अन्यथा किसी बड़ी मुसीबत में हम पड़ जाएंगे, हमें खतरा हो सकता है। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। तो इतना सुना तो डॉग बोला, ठीक है भाई शेर, गुड बाय, क्योंकि तुमसे ज़्यादा ताकतवर तो कोई और है, तो फिर तुम्हारी सेवा करने से क्या फ़ायदा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ, कि मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। तब वो उस आदमी के पास पहुंचा और आदमी से बोला कि क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करोगे। तो आदमी सहमत हो गया। उसके बाद वो आदमी, जो डॉग था, वो आदमी के पास रहने लगा और उसकी बड़े ईमानदारी से, लगन से उसकी सेवा करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। उस दिन से काफ़ी समय तक, अब तक जो डॉग है वो आदमी का सबसे वफादार दास है, नौकर है, और तब से जो प्राणी हैं उनमें डॉग को ही सबसे वफादार माना जाता है और वो उसकी आदमी की सेवा कर रहा है। धन्यवाद।